हाय गाइस, मेरा नाम है विवेक सैनी और आप मुझे देख रहे हो वीवूज ऑटो व्लॉग्स पे। गाइस स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम जरा उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे, उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको गाड़ी खरीदते टाइम एक नज़र जो है ना वो टाटा की गाड़ियों के ऊपर भी डालनी चाहिए। और सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि कोई भी गाड़ी को खरीदने से पहले उसका मोटिव जाना जाता है, उसके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट जानी जाती है, उसका बजट जाना जाता है। अगर ये तीनों चीज़ें अगर फुलफिल हो रही है ना किसी कस्टमर की, तो ही मैं किसी कस्टमर को गाड़ी या किसी भी सब्सक्राइबर को गाड़ी रिकमेंड करता हूँ। मैं केवल इस बिहाफ पर या इमोशनल अटैचमेंट के बिहाफ पर किसी भी कस्टमर को गाड़ी नहीं दे सकता हूँ। किसी को भी रिकमेंड करते टाइम मैं इमोशनल अटैचमेंट्स को भूल जाता हूँ गाइस, और ये नहीं सोचता हूँ कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरर है तो मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दे दूँ। नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपका बजट क्या है, और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप टाटा अल्ट्रोज के पास जाओ, इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हाईवे पे अच्छी हो तो मैं बिल्कुल बेझिझक कहूँगा एलीट i20 के साथ में जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप एलीट i20 के साथ में मत जाओ क्योंकि वो हाईवे पे अच्छी नहीं है। ओवर हाई स्पीड अल्ट्रोज नॉइजी होती है तो होती है, एनवीएच प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। और ऐसी अगर आप मुझे ये कहो कि मुझे एसयूवी चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, लेकिन इंजन उसका पावरफुल होना चाहिए और हार्शनेस नहीं होनी चाहिए, तो मैं इको स्पोर्ट वहाँ पर सजेस्ट करूँगा। मैं वहाँ पर XUV 300 सजेस्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं वहाँ पर नेक्सॉन को सजेस्ट कर सकता। अब आप बोलोगे कि नेक्सॉन की पावर फिगर्स तो ऑलमोस्ट सेम है इको स्पोर्ट के पावर फिगर्स के, तो एनवीएच लेवल कौन देखेगा, रिफाइनमेंट और कंफर्ट कौन देखेगा? तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द बजट। येस, टाटा प्रोड्यूसेस मोर वैल्यू फॉर मनी, बट जब किसी इंसान की सेफ्टी प्रायोरिटी होती है ना तो वो XUV 300 लेता है 7 एयरबैग्स के साथ में, ना कि 2 एयरबैग्स के साथ में नेक्सॉन। तो येस, मेरा सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है कि मैं टाटा की गाड़ियों को प्रमोट करूँ बिकॉज दे आर मोर सेफ। एट द एंड ऑफ द डे आपको सेफ्टी देखनी होती है, एट द एंड ऑफ द डे आपको रिलायबिलिटी देखनी होती है। तो आज बस उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं गाइस। सबसे पहला फैक्टर जो मैं यहाँ पर रखूंगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, मतलब इसमें शायद कोई नज़रअंदाज इस चीज़ को कर ही नहीं सकता। दे मेक द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया एटलीस्ट। जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमें पर्सनल गाड़ी चाहिए या हम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट देखना होता है कि भैया मुझे गाड़ी 10 लाख के अंदर चाहिए, 12 लाख के अंदर चाहिए, 15 लाख के अंदर चाहिए। 80% लोग जो है वो 20 लाख के अंदर अंदर ही सिमट के रह जाते हैं, उनको 20 लाख के अंदर अंदर ही गाड़ी चाहिए होती है। और टाटा इस सेगमेंट में ना 5 लाख से लेके 20 लाख तक की गाड़ियाँ बना रहा है। इनफैक्ट अब ऊपर के सेगमेंट में भी बनाना शुरू करेगा वो, क्योंकि अभी फ्लैगशिप तो उनके पास में हैरियर ही है और फ्लैगशिप अब शिफ्ट होगी फिर ग्रेविटास में, और धीरे धीरे करके प्रोडक्ट जो है वो आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सेफ्टी, अनमैचेबल सेफ्टी है। 6 गाड़ियाँ हैं फिलहाल रनिंग में उनके पास में, हैरियर, इसके बाद में नेक्सॉन, अल्ट्रोज, टियागो, टिगोर एंड हेक्सा। ये 6 में से 4 गाड़ियाँ जो हैं वो 4 या फिर 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है, जिनमें से 2 गाड़ी 4 स्टार रेटिंग है, 2 5 स्टार रेटिंग है। एंड ग्लोबल एनकैप में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भेजने वाला भी टाटा ही है गाइस। इससे ज़्यादा गाड़ियाँ किसी ने भी नहीं भेजी हैं। जेस्ट जो आया करती थी वो भी अच्छी ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ में आई थी। सबसे अच्छी बात ये है कि जो 5 स्टार रेटिंग्स वो लेके आ रही ना, वो केवल 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD आइसोफिक्स, इन सब फीचर्स के साथ में आ रही है। बॉडी शेल इंटीग्रिटी कंप्लीटली स्टेबल एंड ड्राइवर को और पैसेंजर को सबसे कम हार्म पहुँचा रही है। और 5 स्टार रेटिंग वो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में लेके आते हैं, 3 स्टार रेटिंग मेरे ख्याल में चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में जो है वो लेके आई। अल्ट्रोज के मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, नेक्सॉन का भी यही सेम मुद्दा रहा। सेफ्टी के फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, बट सेफेस्ट कार्स हैं, यानी कि कोलिजन 2 तरीके से सेफ्टी एस्पेक्ट्स होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। तो वो पैसिव सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं गाड़ी के अंदर, मतलब लाइक स्ट्राइक करेगी गाड़ी, कहीं पर एक्सीडेंट होगा तब आपको प्रॉब्लम कम होगी। और एक्टिव सेफ्टी फीचर्स वो होती हैं जिनकी जो एक्चुअली रोक सकते हैं, जैसे कि रोल ओवर मिटिगेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गई, ब्रेक असिस्ट हो गए, ये सारी फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर कम दिए गए हैं, यानी कि सेफ्टी फीचर्स कम है बट सेफर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। कोलिजन के टाइम पर वो आपको प्रोटेक्ट एटलीस्ट कर लेंगी, यानी कि एक्सीडेंट होने से बचाएंगी नहीं। एक्सीडेंट यहाँ पर आपको होगा तो आपको जल्दी प्रोटेक्ट कर लेंगे। एक्सीडेंट होने के या कोलिजन होने के या इन सब चीज़ों के में थोड़ा कम सेफ्टी फीचर से रिलोडेड है वो गाड़ी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ बनाते हैं यार। 1.2 लीटर का इंजन जो है वो जिस सेगमेंट में टियागो, टिगोर में दिया हुआ है, टिगोर में तो चलो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज टिगोर में अगर आप 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा डालोगे ना तो अच्छे इंजन ऑप्शन आ जाते हैं। बट 1.2 लीटर का जो 3 सिलेंडर इंजन है वो टियागो में जो दिया गया है वो अपने सेगमेंट में बेस्ट है। आप उसको ग्रैंड
सॉरी सेंट्रो से कंपेयर कर सकते हो, वैगनार से कंपेयर कर सकते हो। इग्निस के इंजन से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। इग्निस का इंजन बहुत रिफाइंड इंजन है, वो 20,000 रुपये महंगी ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। वैल्यू फॉर मनी इसलिए भी क्योंकि टाटा की लगभग हर एक सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ आप उठा के देख लो, आपको ड्राइव मोड ज़रूर मिलेंगे। टियागो में से अभी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, पहले टियागो में भी आया करते थे, और एल्ट्रोज में आते हैं, हैरियर में आते हैं, नेक्सॉन में आते हैं, ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट में आते हैं। वैल्यू फॉर मनी को मैं इस तरीके से भी ग्रेड करता हूँ कि जिस सेगमेंट की ये गाड़ियाँ हैं ना, उसमें बेस्ट म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिलता है, वो भी वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि अपने प्राइस के मामले में ना फीचर्स बहुत ज़्यादा लोडेड देती हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है देख के। मोस्ट पावरफुल भी होती हैं। अब आप 1.2 लीटर के इंजन को ही उठा के देख लो, हैरियर के इंजन को उठा के देख लो, नेक्सॉन के इंजन को उठा के देख लो, पेट्रोल को या डीजल को, तो कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट में वो क्लास लीडिंग कहीं ना कहीं रहती है पावर फिगर्स के नाम पर। नेक्सॉन में भी आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड दे दिया गया है, और स्टैंडर्ड ये भी दिए गए हैं कि DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आपको नेक्सॉन में स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं, वो इसमें मिल जाते हैं, और इसीलिए वैल्यू फॉर मनी भी है। टाटा ने अब जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम कार्डन के साथ में यहाँ पर जुड़ी है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी जो है वो दे दिया फाइनली हेक्टर में। हेक्टर के पावर फिगर्स भी बढ़ा दिए, और कनेक्टेड कार जो है वो सेफ्टी के साथ में आती है अब नेक्सॉन। साथ ही आपको यहाँ पर वॉइस कमांड अब जो है वो इम्प्रूव होते हुए नजर आते हैं, और एक्सप्रेस कूल बटन जैसे फीचर्स जो है वो अब मतलब यानी कि टेक्नोलॉजी को और एडवांस करती वो जा रही है। साथ ही अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो गाइस बहुत प्रैक्टिकल गाड़ियाँ बनाती हैं। मैंने अल्ट्रोज देखी, मैंने टियागो देखी है, मैंने नेक्सॉन देखी है। इन तीनों ही अलग अलग सेगमेंट की ये गाड़ियाँ हैं। तीनों की ही प्रैक्टिकलिटी रिपोर्ट्स ना टॉप लेवल है अपने सेगमेंट में। नेक्सॉन में अम्ब्रेला होल्डर्स मिलता है, नीचे आपको हुक मिल जाता है। अल्ट्रोज का जो ग्लव बॉक्स है वो उसमें 15 लीटर का कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ट्रे आप निकाल सकते हो। 24 पोजिशनिंग वहाँ पर दी गई है, 24 पोजिशनिंग गाइस, 24 पोजिशनिंग दी गई अलग अलग सामान रखने की, कार्ड होल्डर, पेन होल्डर, विजिटिंग कार्ड होल्डर, डॉक्यूमेंट होल्डर। साथ ही आप वहाँ पर अगर स्टैटिक होना तो उसका ग्लव बॉक्स है वो बिल्कुल सीधा खुलता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। वहाँ पे रखो, आप अपने कैंस रख सकते हो। कैन होल्डर वो नहीं है, लेकिन कैन की पोजीशनिंग वहाँ दी गई है। बहुत ही सुपर्ब यार, तरीका मुझे काफ़ी सही लगा। पीछे भी अगर आप बूट स्पेस में भी देखोगे ना, तो वहाँ पर भी देखोगे कि हुक्स दिए गए हैं 3-3 किलो के, वहाँ पर डालने की इल्यूमिनेशन लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। पीछे के AC वेंट्स आपको मिलते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में भर की चीज़ें यार। कोट हुक आपको वहाँ पर मिलता है पीछे में, और इसी तरीके से आर्म रेस्ट आपको पीछे में मिल जाता है, प्रीमियमनेस आपको और बढ़ाने के लिए। अब तो नेक्सॉन में भी मेरे ख्याल में आर्म रेस्ट पीछे आ रहा है, और अल्ट्रोज में भी आ रहा है, अम्ब्रेला होल्डर जैसी चीज़ें हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकल बनाती है इस गाड़ी को। और आर्म रेस्ट हो गया, आप पीछे सेंटर कंसोल पे जो रनिंग नेक्सॉन में वो देखोगे ना, लिड जो दी हुई है उसमें कप होल्डर्स रख सकते हैं। मतलब बहुत ही सही और प्रैक्टिकल गाड़ी ये बन जाती है। 90 डिग्री पे ओपनेबल गेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इन गाड़ियों को एक्चुअल में प्रैक्टिकल बनाती हैं। डेली यूज़ में ना आपकी यूटिलिटी की जो स्पेसेस हैं वो इस गाड़ी में काफ़ी सही हो जाती हैं। देखो गाइस, जो भी SUV लवर है ना, वो महिंद्रा और टाटा इन दोनों को भुला ही नहीं भूलता। टाटा ने भी कहीं ना कहीं SUV को प्रेरित किया इंडिया में आने के लिए। टाटा सियारा के साथ में टाटा 407 पिकअप ट्रक बनाया करती थी, फिर उस पर सियारा बनी, सूमो बनाने की कोशिश की, सूमो ग्रांडे आई, और न जाने कितनी गाड़ियाँ, जैसे कि सफारी आई, सफारी स्ट्रॉम आई, फिर जेनन आई, जेनन का पिकअप ट्रक आ गया, हैरियर आई, हेक्सा आई, मिनी SUVs आई, माइक्रो SUVs आई, कॉम्पैक्ट SUVs आई। तो टाटा ने कहीं ना कहीं जो है वो SUV सेगमेंट को इंडिया में बढ़ावा तो दिया है, नो डाउट। टाटा सफारी की अभी भी फ़ैन फॉलोइंग उतनी ही है। पुराने वाली सफारी की फ़ैन फॉलोइंग रियल में किलिंग भाई, मतलब उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। अभी भी अगर आप कोई टाटा सफारी का फ़ैन बना, ही विल अवॉइड बाइंग XUV 300, ही विल अवॉइड बाइंग नेक्सॉन, और वो सफारी लेके आ जाएगा अगर वो BS6 में दोबारा लॉन्च हो गई तो। हालांकि ये बात अलग है कि सफारी एडिशन अभी इसका हेक्सा का आने वाला है दिसंबर तक, या फिर शायद अगले साल तक भी। अब तो पैंडमिक की वजह से वैसे भी चीज़ें खराब हो रही है, बट येस ये है कि ट्रेंड सेटर ज़रूर जो है वो यहाँ पर SUV सेगमेंट का टाटा रहा है। देखो, कमर्शियल गाड़ियों में टाटा का ही बोलबाला है, टाटा का ही रुतबा है। 43% मार्केट फिगर्स लेके रखता है टाटा, और इतनी सारी कमर्शियल गाड़ियाँ भेजना है, बस हो, ट्रक्स हो, मिनी वैन्स हो, या पिकअप ट्रक्स हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। टाटा प्राइमा आपने देखा, लाइट वेटेड ट्रक्स आप देखते हो, योद्धा जैसे, टाटा 407 पिकअप ट्रक कितना हिट रहा वो, एस जैसी मिनी ट्रक्स, या फिर उनको पिकअप से कह लो। बसेस यहाँ पर मार्को पोलो के साथ में जो डील हुई, विंगर जैसी कमर्शियल गाड़ियाँ, मैजिक हो गई, ये सारी इतनी सारी कमर्शियल सेगमेंट में 43% का मार्केट शेयर रखना ना फिनोमिनल है गाइस। 43 के बाद में 26% के आसपास जो है वो यहाँ पर महिंद्रा का आता है, एंड मेरे ख्याल में 18% का जो है वो
अशोक लीलैंड यहाँ पर रखता है, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट में टाटा को बीट करना इम्पॉसिबल है। डिज़ाइन के बारे में आप भूल नहीं सकते हो, इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट टू डिज़ाइन। जब से JLR ग्रुप को हायर किया ना टाटा ने, तो फिनोमिनल डिज़ाइन, फिनोमिनल आर्किटेक्चर, फिनोमिनल स्ट्रक्चर्स, फिनोमिनल चैसी। अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा एंड ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म की, अमेजिंग टेक्नोलॉजी, लाइट वेटेड है तब भी एजाइल हैं काफ़ी और स्ट्रॉन्ग है, HSS की यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो अब एडवांसमेंट की होती तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। बस ये है कि दिमाग में लोगों को बिठाना है कि वाई टाटा कार्स कैन बी अ बेटर डील या कैन बी अ डील ब्रेकर फॉर यू गाइस। रिलायबिलिटी एक ज़रूर मेजर इशू है। अभी रिलायबिलिटी के नाम पर बहुत ऊंचा स्तर नहीं टाटा की गाड़ियों को दिया जा सकता। टाटा की जो पुरानी गाड़ियाँ थी वो रिलायबिलिटी के नाम पर डब्बा थी, सभी को पता है, परेशान आते थे लोग। और टाटा इंडिका हो, मानजा हो, इनके प्रोडक्ट्स से पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं, मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। सर्विस सेंटर पर ही आपको ज़्यादातर इनके पार्ट्स मिलेंगे। बट अभी भी ब्रांड रिलायबिलिटी के मामले में इसको 70 आउट ऑफ 100 ही ग्रेड करूँगा। इसको प्योर ब्रांड रिलायबल ब्रांड नहीं कह सकता हूँ। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़रूर मैं कहूँगा कि जितने भी इंजन हैं वो लगभग अपने सेगमेंट में ज़्यादा पावर फिगर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्सॉन हो गया, हैरियर हो गई और हेक्सा हो गई, 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है यार वो गाड़ी। तो ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी ज़रूर है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टाटा जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ काफ़ी बढ़ा है, उसका रुझान उस तरफ ज़्यादा झुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा टिगोर को एक्चुअली 10,000 के करीब जो है वो यूनिट्स सेल करी थी उसने इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, उनको ले जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए, जो कि काफ़ी सही स्टेप था प्रमोट करने के लिए भी। और अभी भी आप नेक्सॉन को देख लो, वो चीपेस्ट SUV बन गई है इस टाइम और काफ़ी अच्छी भी है यार। मतलब जिस रेंज जो वो रेंज दे रही है, जिस प्राइस में आ रही है वो, और जो फीचर्स उसके अंदर दिए गए हैं फिनोमिनल। मैंने तो चलाई है, मेरे को तो काफ़ी स्मूथ लगी यार वो। और साथ ही आप यहाँ पर देखोगे ना कि जॉइंट वेंचर्स भी एक्चुअली टाटा के हुए हैं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। जनवरी के महीने में ओशियन के साथ में हुआ था, जो पावर ट्रेन एक्चुअली टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाएगी, इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी, जो आपने स्टार बस भी देखी थी शायद ऑटो एक्सपो में, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सारी चीज़ें हैं। टाटा टियागो भी आनी है, टाटा अल्ट्रोज भी आनी है अभी। तो ये सब चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिफिकेशन टाटा का दर्शाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर आपको इंटरेस्ट है तो टाटा शुड बी योर कंसिडरेशन एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि अभी तो एक ही ऑफरिंग है। टियागो आपको कमर्शियल के लिए ही है या फिर गवर्नमेंट के लिए ही है, आप उसको बाय कर नहीं सकते हो, टिगोर को, सॉरी। और अगर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं टाटा के इस तरीके से फेवर करते हुए कि हिंदुस्तान की चीज़ें हैं, हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरर है, तुम क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। पहली बात तो ये भाई, सबसे ज़्यादा टाटा मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं टाटा की प्रोडक्ट के साथ में। लेकिन अगर आप अल्ट्रोज की नेगेटिव्स नहीं बता सकते, नेगेटिव्स के ऊपर सुन नहीं सकते हो, उसके तो बिल्कुल कान बंद कर लो मेरी तरफ से। तो क्योंकि अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैं केवल प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो में भी केवल प्रोज की लिस्ट ही बढ़ाता चला जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। सब लोग अपना बजट लेके आते हैं, सब लोगों की हार्ड एंड मनी है। मैं किसी भी ख़राब प्रोडक्ट के ऊपर लैंड नहीं करवा सकता किसी को, ये मेरे बस की बात नहीं है। एटलीस्ट एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये वही लोग होते हैं कमेंट सेक्शन में करने वाले जो चाइनीज़ प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। एंड ये वही लोग होते हैं जो ओप्पो भी यूज़ करते हैं, रियलमी भी यूज़ करते हैं, रेडमी भी यूज़ करते हैं, वो वीवो भी यूज़ करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर भी, नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर भी, इंडियन कोई नहीं यूज़ करेगा, BSNL, बिकॉज इट इज़ एन इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर कोई भी BSNL MTNL नहीं यूज़ करेगा, सबको चाहिए एयरटेल, सबको चाहिए वोडाफोन आइडिया, ये सब चीज़ें चाहिए। साथ में MG ग्रुप को इतना क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने कि स्टॉप बाइंग MG कार, स्टॉप बाइंग MG कार, जबकि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाई हुई है, इंडियन वर्कर्स उसमें काम करते हैं, स्टिल स्टॉप बाइंग MG। तो ऐसे लोगों को मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, टाटा के जितने भी सप्लायर्स हैं ना वो सारे चाइनीज़ हैं, और जितने भी छोटे छोटे आइटम्स हैं टाटा के जो वो खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, वो चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। तो स्टॉप बाइंग टाटा इन दैट केस इवन, अगर आपको ये सभी चीज़ें लगता है। और अभी तो 2 जॉइंट वेंचर हो गए चाइनीज़ कंपनी के साथ में, अभी चेरी के साथ में उनका जॉइंट वेंचर हो गया। मतलब लाइक अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जनवरी में हुआ था ओशियन के साथ में, वो पावर ट्रेन्स बनाएंगे। अब चेरी के साथ में क्या होगा पता नहीं। और ऐसे में अगर वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प ले रहे हैं तो आपको भी 2 बार सोचना चाहिए किसी भी टाटा प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कि मैं केवल इसीलिए इस गाड़ी को खरीदूंगा क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चरर है। चलो ये तो खैर वीडियो जितनी लंबी खींचने चाहो इस टॉपिक पे उतनी खींच सकते हो, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये वही लोग हैं जो जाएंगे रेस्टोरेंट में, खाएंगे चाइनीज़, बुराइयाँ करेंगे हम जैसे की। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपको बस क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइक करनी है मेरी वीडियो, शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।